तो चलिए आज हम फिर से चलते हैं द्विघात बहुपद में चलते हैं फिर से। अगले वीडियो में द्विघात बहुपद तक हम लिखा चुके थे, समझा चुके थे, जो कि आप अच्छी तरह से समझ गए थे। तो आइए फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बहुपद का वीडियो नंबर यह 2 है, जो कि आपका बहुपद का वीडियो नंबर 1 में द्विघात बहुपद तक था, और जो कि अपलोड हो चुका है। तो चलते हैं हम फिर इस वीडियो नंबर 2 में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? यह सिंपल सी बात है, जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 3 हो, जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 3 हो, उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसमें घातों की संख्या अधिकतम कितना हो, तो 3 हो, उसे ही द्विघात बहुपद कहते हैं, और द्विघात बहुपद में क्या था? घातों की संख्या 2 था, इसलिए उसे द्विघात बहुपद कहते थे। यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के लिए घातों की संख्या जो बहुपद दिया जाएगा, यदि उसमें अधिकतम सबसे अधिक 3 रहेगा घातों की संख्या, तो वह त्रिघात बहुपद होगा। यदि 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद होगा। तो चलिए आप डिनोट कर लीजिए कि त्रिघात बहुपद के डिफिनेशन को, त्रिघात बहुपद के डिफिनेशन को, वैसा बहुपद जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 3 हो, घातों की अधिकतम संख्या 3 हो, उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसमें देखिए क्या है कि घात, सबसे ज्यादा घात कौन सा है? सबसे ज्यादा घात देखिए इसमें 1 है, उसके बाद इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। सबसे अधिकतम घात 3 है ना, सबसे अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद हो जाता है। जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 हो, उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसमें देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ घातों की संख्या को चेंज कर देना है। घातों की संख्या यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि 1 बचत 2 बचत। आप संस्कृत में पढ़े हैं
द्वि का मतलब होता है दो, और द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें घातों की संख्या 2 है। देखिए 2 + 2 कुल कितना हो गया 4। यही हुआ घातों की संख्या, जिस बहुपद में घातों की संख्या 4 हो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए डिनोट कीजिए। वैसे बहुपद जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 4 हो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए तो इसका एग्जाम्पल आप खुद लिख लीजिए। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि यदि आपको जिसमें घातों की संख्या 5 हो या 6 हो या 7 हो, जो भी हो, उसे आप क्या नाम देंगे? यदि 5 है तो यदि घातों की संख्या यदि 5 है तो उसका नाम क्या दीजिएगा? सीधी सी बात, त्रिघात और द्विघात। द्वि का मतलब 2 हो गया और त्रिघात का मतलब हो गया 3। तो दोनों को यदि ऐड करते हैं तो 5 तो हो जाता है। यदि आपको जिसमें घातों की संख्या 5 हो तो आप दे सकते हैं उसमें द्वित्रिघात बहुपद। द्वित्रिघात बहुपद आप लिख सकते हैं जिसमें घातों की संख्या 5 हो उसमें। तो इसी तरह यह एक गिनती है, आप बनाते जाइएगा। यदि जहां प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जिसमें घातों की संख्या 0 रहेगा, जिसमें घातों की संख्या। अगला पॉइंट, यदि कोई आपसे सवाल कर दे कि जिसमें घातों की संख्या 0 है, जिसमें घातों की संख्या 0 है, उस बहुपद को क्या कहेंगे? जिसमें घातों की संख्या 0 है, जिसमें घातों की संख्या 0 है, उसे क्या कहेंगे? सबसे आसान वाली बात है, उसे शून्य बहुपद कह देंगे। शून्य बहुपद में क्या होता है? जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 0 हो, जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 0 हो, जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 0 हो, उस बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। तो आप डिनोट कर लीजिए डिफिनेशन इसका। तो चलते हैं शून्य बहुपद में। देखिए शून्य बहुपद में सीधी सी डिफिनेशन देना है कि वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 0 हो, घातों की संख्या अधिकतम 0 हो, उसे ही शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। चलिए तो इसका एग्जाम्पल आप खुद लिख लीजिए। यदि नहीं जानते हैं तो कमेंट में कीजिएगा, हम बता देंगे अगले वीडियो में। तो फिर हम यहाँ की वीडियो ये था द्विघात
बहुपद का बेसिक था, तो हम यहाँ से फिर चलते हैं कि चैप्टर वाइज चलते हैं, जो आपका 10th लेवल से है और कंपटीशन लेवल से, तो दोनों को हम लेते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे यहीं पे वीडियो आपका ये वीडियो नंबर 2 एंड करते हैं। यदि आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने का अपना मन है यदि आपको अच्छा लगे कि हाँ नहीं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आप लोगों के ही सहयोग से आज मेरा 100 सब्सक्राइब हो चुका है। तो चलिए फिर अच्छी बात है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।